बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस वक्त क्या हालत होगी जब तुम निकम्मे लोगों में बाकी रह जाओगे। इनके वादे और इनकी अमानतें खराब हो जाएंगी और वो इख्तिलाफ का शिकार हो जाएंगे। वो इस तरह हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाली। उन्होंने अर्ज़ किया, आप मुझे किस चीज़ का हुक्म फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस चीज़ को जानते हो इसे लाजिम पकड़ो और जिसे नहीं जानते इसे छोड़ दो। तुम अपना ख्याल रखो और आम लोगों के अमल को छोड़ दो। एक दूसरी रिवायत में है, अपने घर में रहो, अपनी ज़बान पर काबू रखो। जो चीज़ पहचानते हो इसे पकड़ो, जिसे नहीं पहचानते इसे छोड़ दो। तुम अपनी फ़िक्र करो और आम लोगों के मामले को तर्क कर दो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5398। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले शब तरीक़ के टुकड़ों की तरह लगातार फितने होंगे। इनमें आदमी सुबह के वक़्त मोमिन होगा तो शाम के वक़्त काफिर, और शाम के वक़्त मोमिन होगा तो सुबह के वक़्त काफिर। इनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और इनमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। तुम इनमें अपनी कमानें तोड़ डालो और अपनी कमानों के तांत काट डालो और अपनी तलवारों को पत्थर पर दे मारो, और अगर वो फितना तुम में से किसी पर दाखिल हो गया तो इसे चाहिए कि वह आदम के 2 बेटों में से बेहतर बेटे हबील की तरह हो जाए। और तिरमिज़ी की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के दौर के मतलब फरमाया, इनमें अपनी कमानों को तोड़ देना, इनमें अपने तांत काट डालना और इन फितनों के वक़्त अपने घर की 4 दीवारी को लाजिम पकड़ना और इब्ने आदम हबील की तरह हो जाना। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5399। हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी भलाई की बात करता है और वह इसकी कदरों मंजिलत से आगाह नहीं होता, जिसके बदले में अल्लाह इस शख्स के लिए रोज़े क़यामत तक अपनी रज़ा लिख देता है। और बेशक आदमी कोई बुरी बात कर देता है और वह इसकी भी अहमियत नहीं जानता, तो इसकी वजह से अल्लाह रोज़े क़यामत तक के लिए अपनी नाराज़गी लिख देता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4833।